जितने इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं नांदगांव की इस भूमि पर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान रखना कल जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि तुम्हारी चूकना नहीं चाहिए। पितृदोष, आहुत दोष, वासुक दोष, वास्तु दोष, दुनिया में तुम्हारे हाथ से कोई भी दोष हो गया है, कल की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि रहती है पितृपक्ष की, और वो भी ऐसी शिवरात्रि होती है जिसका केवल स्मरण मात्र कर लेने से हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो घृत का प्रयोग, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो घृत का प्रयोग। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जिसने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, और करता कौन है? कोई अलग से भगवान किसी को पैदा करके संसार में नहीं भेजता, अपनी क्वालिटी अपने को खुद निखारना पड़ता है। ये जो बैठे हैं हमारे आमदार सुहास जी अण्णा जी, आमदार सुहास अण्णा जी बैठे हैं ना, ये विधायक जी बाद में है, ये आमदार बाद में है, पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं। ये बाद में आमदार, बाद में विधायक, बाद में, पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं। अपने भीतर की क्वालिटी को अपन को स्वयं निकालना है। संसार में कोई व्यक्ति, हम आपसे पूछते हैं, मेरी जीजियां बैठी ईमानदारी से बोलना, तुम अपने कमरे में कचरे का डब्बा रखती हो क्या? बोलो, जम के बोलो। तुम अपने घर कमरे के अंदर अटाला रखती हो क्या? तुम अपने कमरे के अंदर कबाड़ा रखती हो क्या? टूटा फूटा सामान रखती हो क्या? जो कुर्सी टूट गई, कोई प्लास्टिक की बाल्टी टूट गई, कोई कचरे का डब्बा टूट गया, तुम्हारे कमरे में संभाल के रखती हो क्या? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। रखती हो? तुम्हारे कमरे में तुम फटे टूटे बेकार सामान रखते हो, फूटे बर्तन रखते हो, बेकार सामान रखते हो, कोई कपड़े बेकार हो गए उनको संभाल के रखते हो। दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं है, कोई स्त्री ऐसी नहीं है, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो अपने कमरे में बेकार सामान रखेगा। अपने कमरे में हम सब अच्छा सामान रखते हैं। उसी तरह मेरे शंकर का ये पूरी पृथ्वी उसका कमरा है। मेरा शंकर भगवान पृथ्वी पर जन्म उसी को देता है जिसमें क्वालिटी होती है। अटाले को और कबाड़े को मेरा शंकर नहीं रखता। मेरा शिव अटाले को और कबाड़े को नहीं रखता। मेरा शंकर तो अपने प्रेम अवश्य जिसमें क्वालिटी है, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा बच्चा। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये भेद भगवान में नहीं है। भगवान जन्म देता है तो केवल एक इंसान बनाकर पैदा करता है, उसमें क्वालिटी देकर पैदा करता है। उस क्वालिटी को हमें निखारना होता है। उस क्वालिटी को हमें निखारना। अपने भीतर वो प्रकट करिए। अपने पितृपक्ष के अवसर पर नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम में वो क्वालिटी है। अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, चौगनी मेहनत करो। और चौगनी मेहनत के साथ में कल जो शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि पर एक दुर्वा, धूप जानते हो? बोलो तो जम के। धूप, एक दुर्वा बेलपत्री के ऊपर रखकर केवल घृत का छोटा सा भाग दुर्वा में लगाकर, एक उंगली उस दुर्वा में लगाकर अपने हृदय की कामना करके, मेहनत चौगनी करना है, पढ़ाई चौगनी करना है, काम चौगना करना है। और दुर्वा और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब रखें तो डंडी का मुख उत्तर की ओर हो और उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। अगली यही पितृपक्ष की जब शिवरात्रि आए तो हमको लिख कर भेजना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। मेरा शिव आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। शंभु शंकर भोगड़दान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर छड़ीना में कटी जावागी भोले, मैं तेरी भक्ति शंभू, मैं तेरी भक्ति हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर छड़ीना में कटी जावागी। शिवरात्रि का कल का प्रयोग अवश्य करें। 3-4 प्रयोग हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने जो हमसे मिस कॉल पर जुड़े हुए हैं, आज शाम तक कल सुबह तक जो जो उपाय इस पितृपक्ष की शिवरात्रि के बताए गए हैं वो आपको आज शाम तक या कल तक आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। ऐसा प्रयास किया गया है। जिन जिन्होंने मिस कॉल हम लोगों को दिया है, विठले सेवा समिति से जो लोग मिस कॉल के माध्यम से जुड़े हैं उनको वो पहुंच जाए। आप भी मिस कॉल दे सकते हैं और शाम तक एक नंबर है, उस नंबर से आप मिस कॉल दे दीजिए। मिस कॉल देंगे तो आप जुड़ जाएंगे, और जुड़े तो बस मिस कॉल में आपका ये नहीं कि रिंग जाएगी, आपके बस तू बोलेगा और मोबाइल कट जाएगा, बस उतना मिस कॉल है। बाकी का आपके पास उसका एक मैसेज पहुंच जाएगा। मिस कॉल नंबर आप लोग लिख लीजिए अपने अपने मोबाइल से, आप मिस कॉल दे सकते हैं। 74338 फिर वापिस 74338 ये मिस कॉल नंबर है। 74338 ये समिति का मिस कॉल नंबर है, जिसके माध्यम से आपके पास में आज शाम को जिन जिन उपायों को व्यासपीठ के माध्यम से बताया गया है कल की शिवरात्रि के लिए, वो आपके पास पहुंच जाएगा। आप उसमें जुड़ेंगे, बस केवल आपको मिस कॉल देना है और आपके पास में मैसेज पहुंचेगा। शिव तत्व है भगवान ओघड़दान शंकर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। गौतम बाबा ने कह दिया माता अंजना को, हे अंजना तुम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना करो, संतान होगी ये निश्चित है। पहले भी कथा में बहुत कहा और आज फिर कहते हैं कि शिव को रिझाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं। शिव को रिझाने के लिए बहुत सारा दिखावा की जरूरत नहीं। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान शंकर को रिझाना, भगवान शंकर को अपना बना लेना, भगवान शंकर को अपना कर लेना सबसे सरल है।
ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी इस मृत्यु लोक में है, पृथ्वी पर। मेरे भोले बाबा मेरे साथ में इस पृथ्वी पर विराजमान है। लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव से 3 प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न भगवान शंकर से लंकाधिपति रावण ने किया था। लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से 3 प्रश्न किए थे। उस प्रश्न में से एक प्रश्न है लंकाधिपति रावण का भगवान शंकर से कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, है शिव, है शंभु, मेरा आपसे इतना सा निवेदन है कि सारे देवता, कोई ब्रह्मलोक में, कोई इंद्र लोक में, कोई गरुण लोक में, कोई वरुण लोक में, कोई पाताल लोक में, कोई कहीं, सारे देवता विराजमान हैं। सारे देवता किसी न किसी लोक में विराजमान है। लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि आपको ब्रह्मलोक ठीक नहीं लगा, आपको वैकुंठ लोक ठीक नहीं लगा, आपको पाताल लोक ठीक नहीं लगा, आपको गरुण वरुण लोक ठीक नहीं लगा, आपको पितृलोक ठीक नहीं लगा। आप अगर विराजमान हुए हैं, आप अगर रह रहे हैं, तो इस मृत्यु लोक में रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर। क्यों, किस लिए? बहुत ध्यान लगाकर कथा सुनना, क्योंकि कल पितृपक्ष की शिवरात्रि है। हमने कथा के प्रथम दिवस में कहा था कि आमदार माननीय सुहाजी अण्णा जी, श्रीमती सो अंजुम ताई सुहाजी अण्णा जी, सुहाजी कांदे जी, इनको धन्यवाद देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि ये कथा पितृपक्ष की ऐसे समय की मिली है जिसमें एकादशी भी पड़ रही है, प्रदोष भी पड़ रहा है, और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है, और पितृपक्ष पड़ रहा है, जिसमें आप और हम इस कथा का लाभ ले सकते हैं। अपने जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, बड़े दिल से, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, भाव से कथा का तत्व ग्रहण करिए। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश भगवान शिव से कह रहे हैं कि भोले बाबा, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, है शिव, है शंकर, आप करुणा कर कर मुझे एक बात बता दीजिए। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रह रहे हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रह रहे हैं, इंद्र लोक में रह रहे हैं, गरुण लोक में, वरुण लोक में, सब कहीं ना कहीं विशेष लोक में सबका निवास है, विशेष लोक। पर हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़दानी, आप किसी विशेष लोक में ना जाकर आप मृत्यु लोक के अधिपति क्यों बने? आप इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर के अधिपति क्यों बन गए? ब्रह्मा ब्रह्म लोक के स्वामी है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के स्वामी है, और मेरे देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक के स्वामी है, पृथ्वी के। आप इस मृत्यु लोक के स्वामी क्यों बने? आप इस मृत्यु लोक के अधिपति क्यों बने? उसका कारण क्या है? लंकाधिपति रावण को देखकर मेरे शंकर भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए।
किसी भी प्रश्न का उत्तर जब दिया जाए तो चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। किसी भी प्रश्न का जब उत्तर दिया जाए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। पर संसार में जरा उल्टा है, पत्नी अगर कोई प्रश्न कर लेती है तो पति स्माइल देकर नहीं, गाली देकर उत्तर देता है। और अगर पति ने पत्नी से अगर प्रश्न कर लिया तो पत्नी उत्तर देती है तो मुंह फुलाकर उत्तर देती है, थोड़ा उल्टा है। परशु महापुराण की कथा कर रही है कि जब भी प्रश्न का उत्तर देने का समय आए, लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से जब प्रश्न करा तो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने प्रसन्नता में उत्तर दिया। प्रसन्नता में उत्तर दिया, प्रसन्न होकर उत्तर दिया। कोई प्रश्न करे और प्रश्न करने में आप उत्तर मिल रहा है, आपको उत्तर दिया जा रहा है, वो उत्तर में आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की स्माइल हो, आपके चेहरे पर खुशी हो। और जब कोई प्रश्न का उत्तर केवल मुस्कुरा कर अगर दे दिया जाता है तो आधे से ज्यादा उत्तर तो चेहरे की मुस्कुराहट पर ही निर्भर कर जाता है। प्रसन्न कहा, बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत उत्तर दिया, लंकाधिपति रावण सुन, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक पसंद है, भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक पसंद है, इंद्र को इंद्र लोक पसंद है, गरुण को गरुण लोक पसंद है, वरुण को वरुण लोक पसंद है, पर सुन लंकाधिपति रावण, मुझे मृत्यु लोक इसलिए पसंद है क्योंकि ब्रह्मलोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, वैकुंठ लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, इंद्र लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, गरुण वरुण लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता। केवल एक मृत्यु लोक ऐसा है, शंकर जी कहते हैं, यहाँ जन्म लेने वाला मनुष्य मुख से आते जाते कम से कम भगवान का नाम ले लेता है, इसलिए मुझे मृत्यु लोक प्रिय। इसलिए मुझे ये मृत्यु लोक अति प्रिय है, मृत्यु लोक का रहना अति प्रिय लगता है, अति प्रिय। और आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो, जय जय सीता राम। मृत्यु लोक भगवान शंकर को इसलिए प्रिय है क्योंकि मृत्यु लोक में मनुष्य कभी थक कर भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत घंटों तक माला पकड़कर बैठेंगे तो भगवान मिलेंगे, ना 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 ना। एक बार देवऋषि नारद को अहंकार आ गया, और देवऋषि नारद को जब अहंकार आया और देवऋषि नारद को अहंकार आकर देवऋषि नारद ने कहा भगवान नारायण से कि मेरे बराबर आपका नाम कोई नहीं जपता होगा, मैं जितना भजन करता हूं आपका उतना कोई भजन नहीं करता होगा। मैं जितना भजन कर रहा हूं आपका उतना कोई भजन नहीं करता होगा, जितना मैं नाम जप रहा हूं उतना कोई नाम नहीं जपता होगा, जितना मैं स्मरण कर रहा हूं उतना कोई स्मरण नहीं करता होगा, उतना कोई नहीं भजता होगा। भगवान नारायण ने देवऋषि नारद के हाथ में एक कटोरा दे दिया खीर का, और खीर का कटोरा देकर कहा, नारद जी ये खीर का कटोरा लेकर जाओ, ये भगवान शंकर के पास दे देना। नारद जी खीर का कटोरा लेकर चले, खीर का कटोरा लेते 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 देखते देखते शंकर जी को जाकर खीर का कटोरा दे दिया। जब खीर का कटोरा देव महादेव को प्राप्त हुआ, भगवान नारायण वापिस
नारद जी को बुला लिए और नारद जी से पूछा क्या कर रहे थे नारद। नारद कहते हैं प्रभु मेरे ये कह रहा था कि जितना भजन में करता हूँ, जितना कीर्तन में करता हूँ, जितना मंत्र जाप में करता हूँ, जितना नाम जाप में करता हूँ, उतना संसार का कोई व्यक्ति नहीं करता। किसान घर से निकलता है, राम कहता है, घर में जाता है तो थक कर राम कहता है। मुझे देखो, एक मजदूर राम का नाम 1 या 2 बार लेता है। मुझे देखो, मैं दिन भर भगवान का भजन करता हूँ, मैं दिन भर भगवान का कीर्तन करता हूँ, मैं भगवान का दिन भर नाम स्मरण करता हूँ, मैं दिन भर भगवान का नाम जाप करता हूँ। इतने में भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, देख वो जमीन में फसल बोने वाले उस किसान को। किसान खेती कर रहा है, थक गया, बैठ गया और मुख से उसने कहा हे राम। थक कर बैठ कर कह रहा है हे राम, हे राम। नारद जी ने कहा वही तो हम कह रहे हैं प्रभु, वही तो हम कह रहे हैं। आप देखिए, ये थक कर एक बार हे राम कह रहा है और हम दिन भर श्रीमन नारायण करते हैं। भगवान नारायण ने कहा, नारद मैंने मृत्यु लोक में जन्मे हुए इस किसान को, मृत्यु लोक में जन्मे हुए व्यक्ति को, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्य को काम दिया था कि अपने घर में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करना और मेरा नाम जपना। तुझे भी मैंने काम दिया था, खीर का कटोरा शंकर जी को देकर आना। तू बता कि खीर का कटोरा जब शंकर जी को देने के लिए गया तो तूने कितनी बार मेरा नाम लिया। इतने में नारद जी बोले, नाम लेता तो खीर ही टपक जाती, अगर नाम लेता मैं तो खीर नीचे गिर जाती। मैंने आपका नाम नहीं लिया। नारद किसान, जमीन पर काम करता हुआ मजदूर, एक बार मेरा नाम लेता है और तुझे भी मैंने काम दिया और तू एक बार नाम नहीं लिया। अब नारद तू बता कि वो संसार में रहने वाला मनुष्य बड़ा कि तू बड़ा? दोनों में बड़ा कौन? संसार में रहने वाला वो मानव बड़ा है कि तू बड़ा है? देव ऋषि नारद ने हाथ जोड़कर कहा कि एक काम मुझे मिला था और एक काम संसार के लोगों को मिला था। संसार के लोगों ने काम करते 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 भगवान का नाम लिया है। संसार के लोगों ने काम करते करते भगवत नाम लिया है। मतलब शास्त्र कहता है कि देवर्षि नारद से भी बड़े एक संसार में रहने वाला साधारण सा मनुष्य है। आप जितनी संख्या में बैठे हो ना, लाखों की संख्या है, पंडालों में जगह नहीं है। पंडालों के बाहर आप लोग बैठे हुए अपना छाता लगाकर बड़े प्रेम से पानी की 2 बोतल रखकर आप कथा का रास्ता तो ग्रहण कर रहे हो। आवाज ऐसी लग रही, रूखी रूखी सी, गला पकड़ रहा है। थोड़ा सेटिंग तो करो उसको। आप जितनी संख्या में बैठे हो, परमात्मा का नाम जिस भाव से, जिस मन से, जिस भाव से, जिस दिल से, जिस चित्त से आप ले रहे हो, उसका फल परमात्मा देता जरूर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पदम, शंभू मैं तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पदम, शंभो
मैं तेरी भजन। जिस भाव से, जिस दिल से, जिस चित्त से, जिस मन से, जिस वृत्ति से हम शिव को रिझाते हैं, शिव हमें उस भाव से मिल जाते हैं, शंकर हमें उस भाव से मिल जाते हैं। रावण, लंकाधिपति लंकेश, सुन, ब्रह्मलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। इंद्र लोक से बड़ा मृत्यु लोक है। गरुण और वरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक है। बैकुंठ लोक में भी अगर तुलना करी जाए तो बैकुंठ लोक से भी बड़ा मृत्यु लोक है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक कैसे हो गया? बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक कैसे हो गया? अभी अभी आप लोग थोड़ी देर बाद अगर कोई सुन रहे होंगे तो कई लोग कहेंगे कि बताओ, सीवर वाले महाराज ने कह दिया कि ब्रह्म लोक से बड़ा मृत्यु लोक, इंद्र लोक से बड़ा मृत्यु लोक, गरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक, वरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक, पाताल लोक से बड़ा मृत्यु लोक, बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक। आखिर बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक सीवर वाला महाराज तुमने कैसे कहते? उसका केवल एक कारण है, मरने के बाद कहां जाते हो? प्राण छूटने के बाद कहां जाओगे? या तो नरक जाओगे या फिर कहां जाओगे? बैकुंठ। या तो नरक जाओगे या बैकुंठ। या तो आप नरक जा रहे हो या बैकुंठ जा रहे हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है मरने के बाद व्यक्ति या तो बैकुंठ जाएगा या नरक जाएगा। नरक का भोग भोगेगा, वापिस पृथ्वी पर आएगा। बैकुंठ का सुख भोगेगा, वापिस पृथ्वी पर आएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि ब्रह्म लोक से भी श्रेष्ठ मृत्यु लोक है, बैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ मृत्यु लोक है। उसका कारण केवल इतना है कि अगर सही मनुष्य सच्चे मन से इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर भगवान शंकर की भक्ति कर ले तो फिर ना वो नरक जाता है ना बैकुंठ जाता है, वो शंकर में समाहित हो जाता है, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता। उसका कोई जन्म नहीं होता, वो ना जन्मेगा ना मरेगा। ना उसका जन्म होगा ना मृत्यु होगी। मरने के बाद व्यक्ति कहां जा रहा है? बैकुंठ जा रहा है। मरने के बाद व्यक्ति कहां जा रहा है? नरक जा रहा है। अब नरक में भोग भोगेगा, फिर पृथ्वी पर आएगा। बैकुंठ का सुख भोगेगा, फिर पृथ्वी पर आएगा। मतलब आना उसको मृत्यु लोक में ही पड़ेगा। तो सारे लोकों से भी सुंदर अगर लोक है तो ये पृथ्वी है, सारे लोकों से भी सुंदर है तो ये मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में आने के बाद अगर आपने दिल से शंकर की भक्ति कर ली, दिल से शिव की आराधना कर ली, दिल से भगवान शंकर का भजन कर लिया, दिल से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गए, दिल से अगर भगवान शंकर की आराधना में डूब गए, तो याद रखना ना आपको बैकुंठ की जरूरत है ना आपको नरक की जरूरत है। फिर मृत्यु लोक में रहने पर तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम भगवान में समाहित हो जाओगे। ना नरक ना बैकुंठ कोई भोग नहीं भोगना है। फिर तुम भगवान के हो गए, परमात्मा के हो गए, परमात्मा तुम्हारा हो गया, फिर कोई जन्म नहीं हुआ, फिर सीधे मोक्ष। फिर इसको कहते हैं सीधे मोक्ष, कोई जन्म नहीं। कोई जन्म नहीं है।
संसार सागर में आकर सब खो देगी, फिर जन्म का कोई सार्थकत्व नहीं। वो कहते हैं ना, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। मृत्यु लोक में आने के बाद हमें गलत व्यवहार से दूर हो जाए। शिव की आराधना खाली नहीं जाती, संतान होगी ये निश्चित है। अंजना माता ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। अंजना माता का गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेरा। बाली, सुग्रीव का भाई बाली, ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था और ब्रह्मदेव से बाली ने कहा, ब्रह्मा जी से बाली ने कहा कि मैं शूरवीरों में वीर हूं, प्रबल हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले, तुझे और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं शूरवीरों में वीर हूं, बलवान। ब्रह्मा जी जाते जाते एक बात बाली को कह गए, बाली तू वीरों में वीर होगा, पर तुझसे ज्यादा वीर, तुझसे 10,000 गुना ज्यादा बल वाला बालक अंजना के गर्भ में आ गया है। और सुन बाली, तेरे प्राण उसी के मार्गदर्शन में छूटेंगे। बाली ने कहा मेरे को मारने के लिए प्लान किया गया, मैं अंजना का गर्भ नहीं रहने दूंगा। राजा केसरी को और माता अंजना को भोजन करने के लिए बुला लिया राजा बाली ने। बाली ने जब भोजन करने के लिए बुलाया, 5 धातुओं को पिघलाकर, उस 5 धातु को पिघलाकर उसका एक विष बनाया और विष बनाकर अंजना के भोजन में खिला दिया। माता अंजना के भोजन में जैसी विष गया, उस विष से अंदर बैठे हुए शिशु का, बच्चे का, गर्भ में पड़े बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। राजा बाली ने मालूम करा, बाली को मालूम पड़ा कि ये अंजना का गर्भ तो गिरा नहीं, अंजना का गर्भ तो नष्ट नहीं हुआ। बाली ने फिर भोजन पर बुलाया राजा केसरी को और माता अंजना को, फिर 5 धातु का विष बनाकर 5 धातु का विष फिर पिला दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब की बार जो विष पिलाया गया था वो ऐसा विष था कि एक अंश मात्र, वो 5 धातु के विष से एक अंश मात्र भी अगर किसी को पिला दिया जाए तो उसके 10,000 बच्चे मर सकते थे एक साथ, पर अंजना पर और उस बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी में अंजना माता के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वो बालक साधारण नहीं था, क्योंकि जो गर्भ में बालक था वो हनुमान कौन है? कौन है वो? शंकर का रूप। जब शंकर विष पीना जानते हैं तो हनुमान शंकर के रूप थे, इसलिए गर्भ में जो विष आ रहा था,
हनुमान जी महाराज उस विष को पकड़कर अपने गालों के पास ले जाते थे, इसलिए वो धातु पंच धातु का आखिरी में हुआ क्या, हनुमान जी जब जन्मे तो वो पंच धातु का जो विष था वो हनुमान जी के कान के कुंडल के रूप में उनके साथ प्रकट हो गया। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप सब बार बार हनुमान चालीसा पढ़ते होगे। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप भी दोहराइए, वापिस दोहराइए, बोलो जम के जरा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। कहां से आया वो कुंडल? साधारण था कुंडल? शंकर भगवान जब विष अपने कंठ पर धारण कर कर चलते हैं तो हनुमान जी विष जहर अपने कानों के कुंडल में धारण कर कर चलते हैं। अभी ये कथा पितृपक्ष की चल रही है। महाराज, कानन कुंडल कुंचित कैसा, कान में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है, कानों में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है। हनुमान चालीसा की वो लाइन एक बार आप सब स्मरण के साथ में बोलिए कि कंचन बरन। हनुमान चालीसा की वो लाइन आपके स्मरण में बार बार आएगी, बार बार आपकी चित्तवृत्ति में आएगी, बार बार आपके स्मरण में आएगी। कानन कुंडल कुंचित कैसा, कहां से आया, कहां से प्राप्त हुआ, कैसे आया। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तेरा दुख कटेगा, तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे जरूर, आगे बढ़ोगे जरूर, जैसे हनुमान जी के साथ में हुआ जैसे हनुमान जी के साथ में। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव तत्व को प्राप्त करें, शिव तत्व को प्राप्त करें। दुनिया के लोग कहते हैं कि गुरुजी शंकर भगवान मृत्यु लोक, शंकर भगवान मृत्यु लोक के देवता। फिर निवेदन, रावण ने शंकर भगवान से कहा, मृत्यु लोक क्यों, पृथ्वी क्यों, ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं। आखिर ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं, मृत्यु लोक ही क्यों। तो फिर निवेदन है, रावण को भगवान शंकर ने कहा कि वैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, ब्रह्म लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, देवलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। आप सबसे निवेदन है, पृथ्वी पर आने के बाद दुखी मत हुआ करो, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दुख मत मनाया करो कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी। ना ना, पृथ्वी पर जन्मे हो ना, इसलिए भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तेरी कृपा से मुझे जन्म मिला है इस मृत्यु लोक में।
तेरी कृपा से मुझे मृत्यु लोक में जन्म मिला, और मृत्यु लोक में जन्म मिला और वो भी मानव का शरीर मिला, और मानव का शरीर मिला और तेरी कृपा ऐसी हुई कि नांदगांव में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिली। ये जीवन है मानव का, ये आनंद है। ये जीवन का एक सुख है, ये जीवन का एक आनंद है। इस मानव शरीर को मिला है, मानव का शरीर अगर हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य का शरीर अगर हमें मिला है, तो वो मानव के शरीर को पाने के बाद अगर नांदगांव के इस महाराष्ट्र की कल हमारे सुहास अन्ना जी कह रहे थे, आमदार जी, गुरु जी कल कह रहे थे तो हमको हंसी भी आ रही थी। वो बड़े भाव से दोनों पति पत्नी मिलकर बड़े प्रेम से गाड़ी के अंदर कह रहे थे, गुरु जी अगली कथा कब दोगे? अब हम इन दोनों की बात सुन रहे थे तो हमको हंसी आ रही थी। हमने मन में सोचा कि अभी एक पूरी हुई नहीं है और दूसरी की तैयारी कर बैठ गया, दूसरी की तैयारी। और देखो हम तुमसे पहले बोल दे रहे हैं पूरे क्षेत्र वालों से, कथा के लिए हमसे मत बोलना। ये अन्ना ने बोल दिया ना कि अगली कथा कब, अब जब ये तुम्हारे पास में जैसे ही आया करें मिलने, भैया सुहास अन्ना जी बस तैयारी, फिर तैयारी। और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छे कार्य के लिए सुहास भैया। हमने कल जिन को बोला था कि आप लोग आकर देखिए व्यवस्था को, तो कई लोग जिनकी आगे कथा है वो लोग आकर यहाँ देखकर भी जा रहे हैं और सब व्यवस्थाएं जान रहे हैं। उसके लिए बहुत साधुवाद, हमारे पूरे श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधु। साधु श्रेष्ठता, साधु श्रेष्ठ। शंकर जी की बलिहारी, फिर आने वाले साल में फिर वापिस तैयारी हो, फिर वापिस हो जाए। शिव देने वाला, शंकर करने वाला, और शिव तत्व अपने भीतर विराजमान होना चाहिए। शंकर हमारे भीतर विराजमान होना चाहिए। शिव तत्व एक पत्र है। मेरा नाम भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र 41 वर्ष, विट्ठल नगर येवला जिला नासिक में रहती हूँ। मेरी 2-4 दिन से तबीयत खराब थी और फिर पानी पिया तो नासिका में चले गए। चाय पानी नाक की नली में से निकलना प्रारंभ हो गया। 2 दिन के अंदर मेरी आवाज़ निकलना बंद हो गई, आँखों की मेरी रोशनी चली गई, ना मुझे आँख से दिख रहा था ना मेरी आवाज़ निकल रही थी। सर में दर्द 24 घंटे रह रहा था, चक्कर आकर मैं नीचे गिर गई। शहर के 11 डॉक्टरों से चेकअप करवाया और डॉक्टरों ने आखिरी में देखकर रिपोर्ट निकाली, और रिपोर्ट निकालने में MRI आदि में रिपोर्ट में आया कि मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र 41 साल, विट्ठल नगर येवाल जिला नासिक। मुझे गले का पैरालिसिस हो गया।
11 डॉक्टरों की टीम ने मेरा जांच करा, रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में आया कि मेरे गले में पैरालिसिस हो गया, जिसके कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मेरा बोलना बंद हो गया, आवाज निकलना बंद हो गई। गुरुदेव, परेशानियां पर परेशानी आती गई। 2 से 3 महीने बीत गए पर उसका कोई हल नहीं निकल रहा था। ना आंख से दिख रहा था, ना बोल पा रही थी, शब्द नहीं थे। तब किसी के कहने पर बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं आज तक आपकी शिव महापुराण की कथा कभी नहीं सुनी थी मैंने, और ना मैंने टीवी पर आपको सुना था। लोग कहते थे कि कोई सियोर वाला महाराज एक कथा कहता है, उसको सुनना चाहिए तो उससे बीमारी भी ठीक होती है और मन भी अच्छा स्थिर होता है। मैंने नहीं सुनी कभी भी। पहली बार मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी। शंकर को जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती शंकर का, और बाबा की कृपा से वो बेलपत्र में पीस कर ले लेती, क्योंकि मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, आंखों से दिखना बंद हो गया। 2 से 3 महीने हो गए, ना मैं देख पाई ना बोल पाई। बेलपत्र खाती। फिर मुझे मालूम पड़ा कि हमारे नांद गांव में कथा हो रही है और सुहास जी अन्ना जी हमारे आमदार करा रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि मेरे भोले बाबा ने हो सकता है मुझे ठीक करने के लिए यहाँ पर भेज दिया हो। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैं नांद गांव की कथा में आ गई। मैं नांद गांव की कथा में आ गई और कथा में बैठकर बाबा को कथा सुनते सुनते हाथ में पानी लेती और कथा सुनते सुनते पी लेती। बाबा को ही, मुझे तो बेलपत्र तक नहीं मिली, बाबा को बेलपत्र व्यासपीठ के सामने से दिखा लेती और खा लेती। आज गुरुदेव, मुझे 4 दिन पूरे होकर, मैं 1 दिन पहले से आई हूँ, आज मुझे 4 दिन पूरे होकर मेरा 5वां दिन है, और मैं बाबा के चरणों को नमन कर कर कहती हूँ कि मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया और मेरे गले से बोलना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा ने मेरी लाज रखी, मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, मैंने कभी नहीं जाना था क्या शिवपुराण ऐसी होती है। मैं सुहास अन्ना जी कांदे और अंजुम ताई कांदे जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने नांद गांव में कथा का आयोजन कराकर, हो सकता है हम जैसी बहनों पर कृपा कर दी और हमारी झोली भर दी। मैं बाबा को धन्यवाद। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र है 41 साल, विठल नगर येवाल, जिला नासिक के रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकती है। शिव तत्व में फिर निवेदन करेंगे आप सबसे कि खाली ना जाता कोई, आप भी बोलिए साथ में, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारी, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप जितने बैठे हो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, एक लगन लगाकर आप भगवान शंकर की कथा में विराजमान हो। आप शंकर की कथा में बैठे हो। कल एकादशी थी, आज प्रदोष है और कल शिवरात्रि है और पितृपक्ष है। आपका विश्वास मेरा भोले बाबा टूटने नहीं देगा। तुम जिस भाव से झोली लेकर आए हो वो भर कर लेकर जरूर जाओ, टूटने नहीं देगा। छूटेगा नहीं वो भरोसा।
टूटेगा नहीं वो विश्वास आप। बस उस भरोसे को आश्रितता समर्पण शिव का रखिए। बाली हनुमान जी को गर्भ में ही समाप्त करने वाला था अंजना के गर्भ को, पर मिटा नहीं पाया क्योंकि शिव तत्व उसमें था, शिव तत्व था। शिव तत्व। और जब भगवान शंकर आपके भीतर विराजमान है, शिव तत्व आपके भीतर है, तो फिर कहां भटको, कहां भटको। उसके आश्रित होकर चलिए। और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हे शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भोला शिवाय
भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए बजाए, ओम नमः शिवाय, डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय शिवाय ओम नमः 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 शिवाय बोलो शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, आज रवि प्रदोष है, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, बाबा से विनती करिए, बाबा को निवेदन करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ बाबा से निवेदन कर प्रार्थना करिए। आज रविवार का प्रदोष है, दिल से कही गई प्रार्थना शिव स्वीकार करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। मौका ना चूके, बाबा को भाव से कहिएगा, सब साथ में बोलिएगा। नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव जपूं तेरी माला भोले बाबा बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा देश मंगल मंगलकारी देश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है।
भगवान केवल विश्वास के बल पर मिलता है। कल कथा में माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का अपन ने वर्णन किया। कितना तप माता पार्वती जी ने करा, कितनी साधना माता पार्वती जी ने करी, और इतना तप इतनी साधना करने के बाद उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता, उनका भरोसा टूटा नहीं। इतनी तप साधना करने के बाद भी भरोसा छूटा नहीं। जब लगन लगी है, मन दृढ़ बन गया, विश्वास दृढ़ बन गया, तो शिव क्यों ना मिले। हमारे भीतर की लगन जब पूर्ण तरह से शंकर के ऊपर आश्रित हो जाए, शिव क्यों ना मिले। पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना बाल्यावस्था से करी। जो अवस्था से, बाल्यावस्था से जो आराधना करना प्रारंभ करा, जो आराधना करना प्रारंभ करा, शिव पार्वती को जरूर मिले। भगवान शंकर पार्वती माता को मिले, और शंकर भगवान ने माता पार्वती को बहुत सी चीजें समझा दी। माता पार्वती जी को शंकर भगवान जब विवाह कर कर लेकर गए ना नंदी पर बिठाकर, तो सीधे कैलाश नहीं लेकर शमशान में नंदी को रोक दिया। शमशान में नंदी को रोकने का केवल एक कारण था भगवान शंकर का कि पार्वती एक श्रेष्ठ स्त्री, एक श्रेष्ठ नारी, एक श्रेष्ठ महिला जंगल जैसे क्षेत्र को भी, जंगल के वन क्षेत्र को भी वैकुंठ बनाने की सामर्थ्यता रखती है। स्त्री में वो बल होता है, नारी में वो बल होता है। स्त्री में वो बल है, नारी में वो बल है कि वो जंगल को भी वैकुंठ बना सकती है। जंगल मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भीतर के बल को जब हम प्रबलता में प्रकट करते हैं तो हमारा बल हमारे शंकर के साथ सामने प्रकट होता है। एक पत्र है, मेरा नाम संगीता अविनाश शिवालय है। मैं नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी बेटी 3 से 4 साल तक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती रही, परंतु मेहनत की गुरुदेव, लेकिन सफलता नहीं मिली। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम संगीता अविनाश शिवालय है। नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी बेटी 3-4 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी। बहुत मेहनत की गुरुदेव, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। हमेशा रिजल्ट 2-3 मार्क से रह जाता था, और मेरी बेटी अंत में मन से हार गई। मन से हारी, तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर के मंदिर जाइए और 1 लोटा जल चढ़ाइए, पशुपति नाथ का व्रत करिए, कहीं अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो जरूर सुनिए। मेरी बेटी कथा सुनने कहीं जा तो नहीं सकी। टीवी के सामने बैठकर उसने आसन लगाकर, आप जैसा बोलते हो ना कि टीवी के सामने भी अगर कथा सुनो तो दिल से सुनना, आसन लगाकर मेरी बेटी कथा सुनती।
पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और मेरी बेटी से मैंने कथा के माध्यम से कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करिए, अपनी पढ़ाई को और बढ़ाइए और रात दिन एक कर दो और एग्जाम में पास जरूर होगे। मेरी बेटी ने MPSC का एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था वो मेरी बेटी ने घर बैठकर करा। बेल वृक्ष के नीचे का शिवलिंग बनाकर उसका भी पूजन करा और बाबा की कृपा से 3 दिन बाद मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी का गवर्नमेंट जॉब लग गया। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इसलिए आई हूं कि दुनिया के लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तरसते हैं, मेरी बेटी को 4 गवर्नमेंट जॉब आए, मेरी बेटी को 4 गवर्नमेंट जॉब आए और मेरे बाबा ने मेरे बेटी का सिलेक्शन करवा दिया। मैं और मेरी बेटी शिव मंदिर जाती है और बाबा को प्रणाम करती है। गुरुदेव, आपने शंकर के प्रति बेटी और बेटों के हृदय में भाव जागृत कर दिया। मैं आमदार जी को और ताई को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि हमारे नंद गांव में ये कथा कराकर हमें श्रेष्ठता दी है। शिव तत्व की प्राप्ति, एक ओघड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव तत्व को पाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। शिव तत्व को पाना बहुत कठिन नहीं, सहज। अजय बेटी भी साथ में आई, एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी के लिए। शिव करता शिव और लुटा दिया भंडार का शिवाले कर दिया माला का शिवाले एक विश्वास, एक भरोसा। जब हमारे भीतर बढ़ता है भरोसा तो शिव क्यों ना मिले। पार्वती जी का भरोसा बढ़ा, पार्वती जी का विश्वास बढ़ा, पार्वती जी की दृढ़ता बढ़ी तो शिव मिल गए। ये बेटी प्रेरणा देती है हमको कि अगर मेहनत को 4 गुना बढ़ाया जाए और परिश्रम पूरा करा जाए, मेहनत 4 गुना बढ़ाई जाए, परिश्रम पूरा करा जाए और साथ में शंकर पर विश्वास किया जाए, तो बेटी ने लिखा कि मेरे 4 गवर्नमेंट जॉब आए हैं और बाबा की कृपा ऐसी ही होती है। आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको मंजिल तक ले जाता। एक पत्र और है, देखिए। ये बच्चे का फोटो आप लोग LED पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। पहले बच्चे का फोटो देखिए और मेरे बेटे का नाम आर्यन प्रवीण देशमुख है। हम
नाय डोंगरी तहसील नांदगांव के निवासी हैं। नायर डोंगरी, क्या नाम है? आप लोग समझ गए ना? बस ठीक है, जाने दो। नांदगांव जिला नासिक के रहने वाले हैं गुरुदेव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आर्यन प्रवीण देशमुख, नायर डोंगरी तहसील नांदगांव नासिक। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आकर एक बेलपत्र ले जा सकते हैं अगर बैठे हों तो। मेरे बेटे को गुरुदेव एक बीमारी हो गई जिसका नाम हाइड्रोकिलियस है। ये बीमारी जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था गुरुदेव। पहले उसे 40 गांव ले गए, फिर हम उसको धूलिया ले गए, फिर धूले से हम उसको मुंबई ले गए। धूले के बाद में हम उसको मुंबई ले गए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया था, पर ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी कि ठीक होगा या नहीं। पर हम उसे रुद्राक्ष का पानी और उसके सर के नीचे बेलपत्र रखना प्रारंभ कर दिया और हम घर के सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करते थे। गुरुदेव, मेरी 1.5 साल की बेटी भी अपने भाई के लिए जल चढ़ाती थी और कहती थी, बाबा इसको अच्छा कर देना। भगवान हमारी सुने, हम बाबा से यही प्रार्थना करते थे। गुरुदेव, बॉम्बे के हॉस्पिटल में मेरे बेटे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए और ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। हमने जो डॉक्टर से थोड़ा सा समय मांगा था कि आप हमें 15 दिन दे दो, उसके बाद हम ऑपरेशन के लिए आ जाएंगे। 15 दिन हमने बेटे को जल पिलाया, बेलपत्र खिलाई और जल का, शिव का चढ़ा जल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। बाद में हम लोग उसको मुंबई के हॉस्पिटल में लेकर गए। उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जब गए, मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, मेरे पास तो शब्द नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में जब लेकर गए, ऑपरेशन थिएटर में उसकी एक जांच प्रारंभ हुई और जांच होने के बाद में डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन नहीं किया और उसको वापस बाहर लेकर आ गए और कहने लगे इसको वो बीमारी नहीं है और ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगा रही हूं और बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आज मेरा बेटा ठीक हुआ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर के चरणारविंद की प्राप्ति एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ होती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख घाटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। हमारे विश्वास को हमें बढ़ाना। मराठी में क्या बोले हमें क्या मालूम? मराठी में तुम क्या बोली हमको क्या मालूम? अब मराठी में तुम इनको बोल दो, ये सुन लेंगे। ला रे माइक ला जरा, ये माइक ला, ये रखा, ये रखा, ये यहीं कर। ले बोल दो, मुंबई लेके गए थे पानी, मुंबई में लेके गए थे उसको। मराठी में त्याला मुंबईला घेऊन गेले होते.
तिकडे नेल्यानंतर त्याला डॉक्टरने सांगितलं त्याचं ऑपरेशन करावं लागेल म्हणून सनी मी घाबरून गेले खूप. मग बाबांचं नाव घेतलं, श्री शिवाय नमस्ते उद्यम म्हणत राहिली, उद्रेशाचं पाणी दिलं, माझ्या नाताला बरं लागून गेलं, त्याचं ऑपरेशन टळून गेलंय. एक बच्चे की भी ले जा, ए बाबू एक बेड बाबू के लिए. शिव तत्व भीतर हो. माँ बोली कि हम उसको ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, ऑपरेशन के लिए लेकर गए और डॉक्टर ने कह दिया कि वो उसको ये बीमारी नहीं है, वो ठीक है. इसमें सीहोर वाला महाराज कहीं नहीं आया, इसमें दुनिया का कोई बाबा सामने नहीं आया. इसमें आपने जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, आपने जो भगवान शंकर की भक्ति करी, आपने जो शिव का बेलपत्र का आनंद लिया, बस आपका विश्वास आपके सामने आकर खड़ा हो गया और उस बच्चे को ठीक करा. आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, वो बच्चा. शिव को चाहिए क्या? भगवान शंकर को क्या चाहिए? पार्वती जी ने अपना भरोसा दृढ़ी रखा, माता पार्वती जी ने अपना विश्वास दृढ़ी रखा. और माता पार्वती जी ने जब अपना भरोसा अपना विश्वास दृढ़ी रखा तो शिव मिला. भगवान शंकर प्राप्त हुए, समय आया, माता पार्वती जी के सम्मुख में ही भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानन कार्तिकेय का जन्म हुआ. षडानन जिन षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया. शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, जिसके हृदय में, जिसके चित्त में, जिसकी वृत्ति में, जिसके मन में शंकर समाहित होते हैं, वो शिव धाम तक खींच कर आ जाते. फिर निवेदन है, अच्छा व्यक्ति और शिव महापुराण इतनी जल्दी समझ में नहीं आती. अच्छा व्यक्ति को समझने में भी टाइम लग जाता है और शिव महापुराण को समझने में भी टाइम लग जाता है. दोनों. अच्छा व्यक्ति भी समझ में इतनी जल्दी नहीं आता, पूरी जिंदगी निकल जाती है, बचपन चले गया, जवानी चली गया, देहड़ी चली गई, तब जाकर व्यक्ति अपना प्राण त्याग कर चले जाए, तब लोगों को समझ में आता है कोई व्यक्ति था जिसने अपना ये आनंद के साथ इस तत्व को हमको दिया. परिवार में माता पिता कुटुंब कबीला ये सब होता है, उसमें कोई व्यक्ति अच्छा है, उसको पहचानने में जिंदगी निकल जाती है, उसको पहचानने में जीवन निकल जाता है. उसको जानने में पूरी जिंदगी निकल जाती है. अच्छा व्यक्ति और शिव महापुराण की कथा समझना कठिन है, बहुत कठिन. हमने फिर निवेदन करेंगे, लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर के सामने प्रश्न कर कर कहा कि मृत्यु लोक आपने क्यों चुना. शंकर भगवान ने एक शब्द कहा कि इस मृत्यु लोक को चुनने का कारण केवल एक है कि ये मृत्यु लोक वैकुंठ से भी बड़ा है, ब्रह्म लोक से भी बड़ा है, इंद्र लोक से भी बड़ा है. उसका कारण यह है कि ये मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर श्रेष्ठता से भगवान शंकर को प्राप्त कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, तो फिर इसका जन्म नहीं होता, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से परे हो जाता है, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है. जन्म मृत्यु के प्रपंच से दूर हो जाता. दूसरा प्रश्न लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से कहा. दूसरा प्रश्न, 3 प्रश्न लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव से करे. 3 प्रश्न.
और 3 प्रश्न में दूसरा प्रश्न लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से फिर करा, बाबा हे ओघड़दानी, हे तरकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, है शिव, हे ओघड़ी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, मान लो संसार में मृत्यु लोक में किसी का जन्म हो गया, मान लो मृत्यु लोक में कोई जन्म ले लिया, मृत्यु सागर में अगर कोई पैदा हो गया, और मान मृत्यु लोक में अगर कोई जन्म ले लिया, मृत्यु सागर में अगर कोई पैदा हो गया, और मान लो उसने शंकर की भक्ति नहीं करी। अब इस बात को जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ गया, रावण कह रहा है भगवान शंकर से कि व्यक्ति ने, मनुष्य ने मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ गया, और मृत्यु लोक में आने के बाद मान लो उसने शिव भक्ति ना करी, उसने भगवान का भजन ना करा, उसने स्मरण ना करा, तो क्या पृथ्वी पर जन्म लेने वाला वो मानव आखिरी में नरक का भोग भोगता है? आखिरी में नरक का भोग भोगता है? भगवान देवादिदेव महादेव फिर मुस्कुराए, वापस मेरे शिव फिर मुस्कुराए। अभी आपको कथा के माध्यम से कहा था कि प्रश्न कोई भी हो उसका उत्तर मुस्कुरा कर दिया जाए, प्रश्न कोई भी हो उसका उत्तर मुस्कुरा कर दिया जाए। शंकर भगवान फिर मुस्कुराए, और मुस्कुराकर बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो लंकाधिपति रावण, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में होते हैं, 3.5 करोड़। रावण, लंकाधिपति लंकेश, सुनो, 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकल रही है, और 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मानव के शरीर में है। 21,600 श्वास जब मनुष्य के शरीर से निकलती है, तो सुनो लंकाधिपति रावण, जब मानव जन्म ले रहा था, मैंने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन दिया था ब्रह्मा जी के सामने, मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन में जब सामने प्रकट हुआ था, ब्रह्मा जी ने जब मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया था, आधा पुरुष आधा स्त्री, आधा पुरुष आधा स्त्री का दर्शन जब ब्रह्मा जी ने किया था, तब ब्रह्मा जी के मन में भी एक संशय जागृत हो गया था। ब्रह्मा जी के मन में एक संशय जागृत हो गया था। ब्रह्मा जी मेरा अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, मेरा आधा पुरुष आधा स्त्री का दर्शन करते करते ब्रह्मा जी के मन में एक भाव जागृत हो गया था, और ब्रह्मा जी के हृदय में जब चित्त में भाव जागृत हुआ, तो मैंने उनको मुस्कुराकर उत्तर दिया था, ब्रह्मा तुम मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर मुस्कुरा रहे हो, मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर हंस रहे हो, ब्रह्मा तुम मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर मुस्कुरा रहे हो, क्या कारण है? ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर यह बता दिया कि संसार का प्रत्येक मनुष्य, संसार में रहने वाला एक एक बच्चा आपकी ही संतान होगा, तो मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि अगर संसार का प्रत्येक बच्चा आपका अंश होगा, आपका ही अंश होगा, तो फिर उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु क्या होगा? अगर उसने भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, पुण्य नहीं करा, दान नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, मंत्र जाप नहीं करा, तो उसकी गति कैसे होगी? शंकर भगवान ने जो लंकाधिपति रावण से कहा, रावण ब्रह्मा के मन के संशय को मैंने मिटाया था, आज तेरे मन के संशय को मिटाता हूं, और फिर कहता हूं, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को मैंने एक वर प्रदान करा। मां के गर्भ में जब बच्चा आएगा, एक पिंड की आकृति में आएगा, और पिंड की आकृति में जब बच्चा मां के गर्भ में आएगा,
जब बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेगा, माँ के गर्भ से जब वो जन्म ले लेगा, माता के गर्भ से जब वो बाहर निकल जाएगा, जन्म लेते से ही बच्चा जब श्वास लेना प्रारंभ करेगा, 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य के शरीर से निकलेगी। तब भगवान शंकर कहते हैं, रावण लंकाधिपति, मैंने जन्म लिए बच्चे के उस श्वास में ओम शब्द को अंकित कर दिया है। इसलिए जो जन्म लेता है वो जन्म से ही भगवान शिव का मंत्र जाप करना प्रारंभ कर देता है। ओम नाद है। एक होती है कर की माला, करमाला देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? अरे बोलो तो जम के। एक होती है करमाला, हाथ से जपा जाता है। एक होती है मंत्रमाला, मुख से जपा जाता है। एक होती है घटमाला। घटमाला का मतलब है कि अपने जो श्वास निकल रही है, प्रत्येक श्वास में भगवान शंकर ने अपना ओम शब्द प्रदान कर दिया। आप उसको जप रहे हैं ना जप रहे हैं, आप उसे भज रहे हैं ना भज रहे हैं, तो भी आपकी श्वास में ओम नाद चल रहा है, ओम का शब्द चल रहा है, ओम शब्द चल रहा है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई भाई ऐसे बैठे हैं, कई बच्चे, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, जरा कथा को सुन रहे होंगे तो उनके स्मरण में आएगा ये बात। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर सुनना, और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर सुनना। कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नेगेटिवता आती है। नेगेटिवता मतलब घर में बैठी बैठी सोचती थी कहीं मेरे बेटे के साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे पति को कुछ हो तो नहीं जाएगा। घर से निकल रही है पति के साथ, और निकलते समय तैयार होते होते मन में भाव उत्पन्न हो गया, कहीं हम जा रहे हैं और कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, मेरा देवर गया उसके साथ ऐसा हो गया तो, मेरी देवरानी गई है उसके साथ ऐसा हो गया तो, ट्रेन से जा रही है तो ट्रेन में कुछ हो गया तो, गाड़ी से जा रही है तो गाड़ी में कुछ हो गया तो, मोटरसाइकिल से गया तो मोटरसाइकिल में कुछ हो गया तो। रात्रि को सो रही है तो भी उसके अंदर नेगेटिविटी है। और ऐसे कई लोग हैं, भले नादगांव में भले ना होंगे, हम नहीं जानते, पर ऐसे कई लोग हैं, कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई बहुएं हैं, कई सास हैं, कई ससुर हैं, कई माता है, कई पिता, कई पुरुषों के मन में आ जाता है मैं फसल बो रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं होगी, अब की बार तो पीक आएगी नहीं, अब की बार तो ऐसा होगा। नेगेटिव मंदिर में बैठी है तो भी मन नेगेटिव आ रही है, उसको लग रहा है कि कुछ गंदा, उसको गंदा समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ गंदा है। पूजन करने बैठी है, देवी जी की आराधना कर रही है, भगवान की भक्ति कर रही है, और उसके चित्त वृत्ति में कुछ गंदा आ रहा है, कुछ गंदे विचार आ रहे हैं, गंदी सोच आ रही है। अपने अंदर गंदे विचार, गलत सोच आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ अपनी चंद्र नाड़ी को मजबूत करने का प्रयास करो। जब तुम्हारे गलत विचार आ रहे हो ना, गलत सोचने में आ रहा हो, उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे पति गए उनके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे साथ में ऐसा नहीं हो जाए, जरा सी हाथ दुखा तो लगा कि कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, जरा सा एक छोटी सी भी फुंसी हो जाए ना, एक छोटी सी भी गांठ आ जाए शरीर में तो ऐसा ना लगने लगे कि मुझे कहीं कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं जरा सा किडनी में दिक्कत आई, पानी पीने में दिक्कत आई, कहीं आंखों में दिक्कत आई तो कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं हो। नेगेटिवता, गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि। ऐसे कई लोग हैं जिनकी सोच में ये गलत चीजें आती रहती है। और प्रयास करना, पितृपक्ष की आज रवि प्रदोष की इस कथा को सुनकर प्रयास कर देखना क्या करना है हमको। अगर ऐसे गलत विचार आ रहे हैं, गलत सोच आ रही, गलत दृष्टि आ रही, गलत विचार हमारे भीतर आ रहे हैं, गलत सोच हमारे भीतर आ रही है, तो एक काम करो, एक बेलपत्री लीजिए, सावधानी से समझ लेना,
एक बेलपत्र लीजिए और उस बेलपत्र की ये जो 2 डंडी है और एक बीच की डंडी है, इसके मध्य की जो जगह है, चैनल वाले अगर दिखा रहे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा, बीच की पत्ती और ये 2 पत्ती के बीच में जो जगह होती है, इस बीच वाली जगह पर पीला चंदन पूरे तरह से उसका लेपन कर लीजिए, पूरे तरह से पूरी चंदन से लेपन कर लो बीच की जगह को। बीच वाली पत्ती 2 पत्ती उसके बीच की जो जगह है उसमें पीले चंदन का लेपन कर लीजिए। हफ्ते में 1 बार आप करोगे, आपको दूसरे हफ्ते में मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर की गलत सोच समाप्त हुई कि नहीं हुई, गलत विचार समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। चंदन का लेपन करिए। उस चंदन के लेपन को कर कर किसी भी शिवालय में, अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते हो तो अपने घर में जो शिवलिंग हो वहां उस शिवलिंग पर आप उसको समर्पित कर दो। तुम्हारी मर्जी पड़े जैसी चढ़ा दो, बस शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। कुछ देर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, अगर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, और घर में हो तो किसी भी स्थान पर सुखासन लगाकर, सुखासन मतलब जैसे हम बैठे हैं पालकी लगाकर, दोनों सुखासन मतलब आराम से बैठकर सुखासन लगाकर, और अपनी सीधी साइड की नासिका को बंद करना है और उल्टी नासिका से श्वास लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक श्वास लेना प्रारंभ करो। अपने शरीर में एक चंद्र नाड़ी होती है। भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था, भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था तो चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा था कि मेरी काया का रोग आपने समाप्त कर दिया महादेव, मेरे लिए आज्ञा करो, मैं क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा चंद्रदेव तुम मेरे मस्तक पर धारण रहना, और संसार के जितने भी मनुष्य हैं इन मनुष्य के अंदर चंद्र नाड़ी में तुम विराजमान रहना। सुनो चंद्रदेव, जब मनुष्य गलत विचार करे, गलत सोच करे, गलत दृष्टि रखे, उस समय पर अगर तुम्हारी चंद्र नाड़ी प्रबल हो जाए तो उसकी बुद्धि में से गलत विचार समाप्त हो जाए, गलत विचार समाप्त हो। एक बेलपत्र लेना है, बीच वाली जगह में चंदन लगाकर शंकर जी को समर्पित करना है। घर हो मंदिर हो, कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक नासिका को बंद कर कर सीधे साइड की नासिका को बंद करना है, उल्टे साइड की नासिका से ही श्वास लेना है और छोड़ना है, फिर लेना है फिर छोड़ना है, फिर लेना है फिर छोड़ना है। 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप करते रहिए। एक ही नासिका, इस नासिका को बंद ही रखना है, राइट को, लेफ्ट को खोल कर रखिए, और उसमें चंद्र नाड़ी जब हमारी प्रबल हो जाएगी 3 दिन के अंदर गलत सोच आना बंद हो जाएगी, गलत विचार आना बंद। गंदा दिख रहा है, गंदा सोच रहे हैं, बेटा कॉलेज गया तो मन में आ गया, विचार में आ गया मेरे बेटे के साथ कुछ ना हो जाए, बेटी कहीं गई है तो गलत विचार आ गया, पति कहीं गया तो गलत विचार आ गया, अपन कहीं जा रहे हैं तो गलत विचार आ गया, हाथ दुख रहा है तो ऐसा लगने लगा कि शरीर में कोई बीमारी आ गई, जैसे ही शरीर में मुख में स्वाद नहीं आ रहा तो ऐसा लगा कि मेरे को बड़ी बीमारी हो गई, थोड़ी सी गठान हो गई तो मन में आया कहीं कैंसर जैसा रोग ना हो गया। गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि। आज के जमाने में हर व्यक्ति गलत सोच को अपनी बुद्धि में भर रहा है, उसका कारण है उसकी चंद्र नाड़ी प्रबल नहीं हो पा रही है। चंद्र नाड़ी को सक्रिय करने का प्रयास करिए। जब सक्रिय कैसे करेंगे? हमारी सीधी नासिका को हम बंद करेंगे, उल्टी नासिका से ही श्वास लेंगे। 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप प्रतिदिन करना प्रारंभ करिए। 5 दिन 4 दिन 3 दिन के अंदर गलत सोच आना बंद हो जाएगी और आप अपने वापिस स्वस्थ हो जाओ। चंद्र नाड़ी को प्रबल करिए। एक पत्र मेरा नाम सोनीता प्रफुल्ल भागवत है। मेरे पति श्री प्रफुल्ल श्रीधर भागवत हैं। मैं येवला गांव से हूँ।
आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ये वाला गांव से आई हूँ। गुरुदेव, कथा के पंडाल में बैठकर और शंकर को जल चढ़ाने का वर्णन करना चाहती हूँ। बाबा से जो मांगो वो मिलता है गुरुदेव। मैं कथा के पंडाल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की आंख के नीचे एक बड़ी सी गठान हो गई। जब गठान हुई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। हम घबरा गए, क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेशन के साथ में कहा कि आंख के बिल्कुल लगी हुई गठान है, तो इसका कोई भरोसा नहीं कि नेत्र की ज्योति पर क्या प्रभाव पड़े। हम घबराए, दवाई लेकर वापिस आ गए। शंकर भगवान की कथा पर भरोसा कर कर दवाइयां खाते रहे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और शंकर जी पे जल चढ़ाकर उस जल को पीना चालू कर दिया। मेरे पति को बेलपत्र दे देती, वो पत्र को खा लेते और आंखों के पास में लगा लेते। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 4 महीने निकले और बाबा की कृपा से मेरे पति की गठान पूरी की पूरी गल गई। डॉक्टर ने कहा अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं शिव जी को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक पत्र और है। मेरा नाम सई अशोक निकम, मेरा नाम सई अशोक निकम है। मैं चांदवर की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, भोले बाबा की दया का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी नानी को 2024 को मालूम पड़ा कि उनको 4th स्टेज का कैंसर हो गया। 2022 को मालूम पड़ा कि उनको 4th स्टेज का कैंसर हो गया। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मालूम पड़ा कि 4th स्टेज का कैंसर हो गया है। हम सब घबरा गए। डॉक्टर ने कहा कि अब ये अवस्था ऐसी है कि इसमें इनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, इनको घर ले जाओ, थोड़े दिन के मेहमान। जानकर 4th स्टेज का कैंसर हो गया, शरीर बेकार हो गया था गुरुदेव। तब मेरी नानी शंकर के मंदिर का एक आचमनी जल शंकर का चढ़ा हुआ पीना प्रारंभ करा, शिव जी को प्रणाम करना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर नानी को देना प्रारंभ करा। आज मेरी नानी पूर्ण तरह से ठीक हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। शिव तत्व हमारे भीतर हो, भगवान ओघड़ी हमारे भीतर हो, क्यों ना शिव। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा हम उस पर आश्रित हो जाए, हम उस पर समर्पित हो जाए। और जब हम हमारे बाबा पर आश्रित होते हैं, समर्पित होते हैं, मेरे शंकर पर आश्रित हो जाते हैं, तो शिव तत्व हमें प्राप्त जरूर होता है, जरूर। क्यों ना देगा। आपके अंदर गलत विचार आ रहे, गलत सोच आ रही, गलत दृष्टि आ रही, गलत भाव उत्पन्न हो रहा है, आप अपनी चंद्र नाड़ी को मजबूत करिए। सीधे हाथ की नासिका के छिद्र को बंद करिए और उल्टे हाथ की नासिका के छिद्र से श्वास लेना प्रारंभ करिए। 1-2 मिनट तक क्रम चालू रखिए। धीरे धीरे गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि चली जाए। गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि चली जाए। और शंभु पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी मेरी शरणागतो शंभु शरण मांगू। शिव तत्व की प्राप्ति का मूल बिंदु, अपनी चंद्र नाड़ी को मजबूत करिए। गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने अंदर ना आए। शिव के आश्रित रहिए। शिव के आश्रित। महाराज, शिव महापुराण की कथा कह रही है।
षडानंद कार्तिकेय तारकासुर का संहार करते। संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी कारण से जन्म लिया है, उसका वो कारण सिद्ध होना चाहिए। किसी न किसी कारण से वो जन्म लिया, उसका वो कारण सिद्ध होना चाहिए। उसका शरीर, उसका जो मानव देह मिली है, वो मानव देह उसकी सिद्ध हो, मानव देह सिद्ध हो। मैं माने आमदार श्री सुहास अन्ना जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, जैसा कि ज्ञात है कि 55 साल से ये क्षेत्र में पानी की कमी थी, मनवाड़ क्षेत्र से नांदगांव तक, और 55 वर्ष से पानी नहीं था। और अभी जैसे माननीय आमदार जी ने कहा कि अब तो बाबा की ऐसी कृपा होगी कि घर घर में रोज पानी बाबा की कृपा से पहुंचेगा, तो ये शिव तत्व। कल माननीय आमदार जी ने कहा अभी कथा के शुरू में कि गुरुजी बुलाने को हम सारे मंत्रिमंडल को बुला लेते और उसकी जल पूजन कराते, पर आपका विश्वास है सुहास भैया और ताई, आपका भरोसा है शंकर जी के प्रति, शिव जी के प्रति। जो आपने कहा कि कल शिवरात्रि भी है, स्वच्छता, और आपका जो भाव है कि गुरुजी आए और जल पूजन करें, तो कल सुबह 10 बजे मनवाड़ में 10 मिनट के लिए जल पूजन कर कर हम वापिस नांदगांव आएंगे। ऐसा क्रम मनवाड़ का रहे। शिव तत्व से, भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, शिव भजन से जुड़कर जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। और फिर निवेदन है सभी को बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, जैसे तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, संसार सागर में आपको भी कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए, संसार के राष्ट्र हित को अच्छा करने के लिए, राष्ट्र हित के लिए आपका जन्म हुआ है और उसको सिद्धता प्राप्त है। आगे माता पार्वती जी के शरीर के उठन से भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य होता है। भगवान श्री माता पार्वती जी के तनुक्तन से श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान शंकर, पार्वती और श्री गणेश जी का। बोल गणेश जी महाराज की, भगवान श्री गणेश जी महाराज का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। साधु हुआ।